जब मैं अपने पेशेंट सबको बोलता हूँ वेट लॉस करने के लिए, पेट की चर्बी को घटाने के लिए, तो वो सब कहते हैं कि हमने ट्राई किया, शुरू में 1-2 महीना कैलोरी सब छोड़ दिया, टेस्टी फूड सब छोड़ दिया, लेकिन फिर से वही हैबिट, वही खाने की हैबिट रिपीट हो जाती है। आप किसी से मोटिवेट होकर, कोई फिल्म स्टार, उनकी बॉडी देखी और ऐसी बॉडी बनानी है, मोटिवेट हो गए और आपने वेट लॉस किया, 1-2 बरस कर लिया, लेकिन फिर अब मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वही वर्ल्ड हैबिट रिपीट हो जाती है। मेरा भी यही अनुभव रहा है। मैं भी फिल्म स्टार सबको पहले देखता था, तो ऐसी बॉडी, ऐसी फिगर बनानी है, ऐसे सोच लेता था और उससे मोटिवेट हो जाता था, समझे। और ये रहती थी 6 महीना 1 बरस, अब वेट कंट्रोल में है, लेकिन फिर से अब क्या वो करना, फिर से वही टेस्टी फूड सब खाना, जंक फूड सब खाना, क्योंकि स्वादिला लगता है। और एक्सरसाइज करने में तो झंझट लगती है ना, डेली कौन एक्सरसाइज करे। जिम भी ज्वाइन करते हैं तो 3-4 महीना कर लेते हैं, उसके बाद ये काम है वो काम है, वैसा हो जाता है ना। तो मरीज सब कहते हैं कि इससे अच्छा कि हमें ड्रग प्रिस्क्राइब कर दीजिए, कोई दवाई जो हम डेली खाएं या फिर हफ्ता में 1 बार खाएं और उससे हमारे वेट मेंटेन हो। तो इसके लिए FDA द्वारा अप्रूव्ड ड्रग सब कौन कौन से हैं? ट्रिजेपेटाइड, सेमाग्लूटाइड, इसकी इंजेक्शन लेनी पड़ती है आपकी छाला के नीचे, इंसुलिन जैसे इंजेक्शन लेनी पड़ती है और हफ्ता में 1 बार लेना पड़ता है। और ओरल टैबलेट सब भी है, कैप्सूल सब, जैसे फेंटेरामिन, टोपिरामेट, नाल्ट्रेक्सोन, बुप्रोपियोन की टैबलेट। ये दवाई सब क्या करती है, आपकी एपेटाइट को घटाती है। और जो है सो गैस्ट्रिक इम्पटिंग होता है ना, जैसे हमारी जो खाना खाते हैं वो स्टोमक से निकल कर इंटेस्टाइन में चली जाए तो फिर हमें भूख जैसे लगती है, तो वो क्या कर देती है, वो स्टोमक इम्पटिंग को डिले कर देती है और स्टोमक में फूड रही रहती है, इसलिए हमें उतना भूख नहीं लगती है। इस दवाई सब की मैकेनिज्म की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक गोली है ओरलिस्टेट, ये क्या करती है, आपकी एब्जॉर्प्शन को घटाती है। जो आप खाना खाते हैं, फैट सब खाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है ब्लड में, उसको घटाती है, वो स्टूल से निकल जाती है। तो वैसी दवाई लेने से क्या फ़ायदा। नहीं, हम खाए, पैसा तीर कर खाए टेस्टी फूड सब और वो दिशा में निकल जाए, हमारी शरीर में भी एब्जॉर्प्शन ना हो, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है वो ड्रग ओरलिस्टेट। बल्कि एपेटाइट कम कर दे वही ड्रग सब अच्छा है ना। इसलिए ट्रिजेपेटाइड, सेमाग्लूटाइड ये ज़्यादा पॉपुलर हो रही है अभी के समय में, क्योंकि हफ्ता में 1 बार इंजेक्शन लेनी पड़ती है और उतना पेनफुल भी नहीं होता है।